बड़े कमाल की बात कही है कि तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप में से ही किसी ने मेरे साथ साझा की है। ये कहानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर अंजलि जी की। वो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और जब भी क्लास में जाती थी तो कहती थी आई लव यू ऑल। लेकिन जब वो ये आई लव यू ऑल बोल रही होती थी तो उन्हें मालूम होता था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि क्लास में एक बच्चा था जिससे उन्हें नफरत थी। गंदे कपड़े पहनता था, शूज उसके गंदे रहते थे, शर्ट की कॉलर गंदी रहती थी, क्लास से बाहर उसका ध्यान रहता था। उसका नाम राजू था और अंजलि जी मन ही मन उससे घृणा सी करने लगी थी कि क्या बच्चा है ये, ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में। वो तो जब वो आई लव यू ऑल कहती थी तो उनका सच में वो बोलना नहीं होता था। धीरे धीरे उनकी नफरत और बढ़ती गई। वो राजू पर ताने मारने लगी, ऐसा होने लगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए, प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पर भेजने का समय आया। मैडम ने राजू के लिए बहुत कुछ लिख दिया उल्टा सीधा, ऐसा है वैसा है वैसा। लेकिन उस स्कूल का ये नियम था कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पर भेजने से पहले जो हेडमास्टर थे उनके पास जाती थी। तो जो स्कूल के हेडमास्टर थे उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या लिख दिया, इन्होंने तो एक भी बात अच्छी नहीं लिखी। तो उन्होंने बुलाया अंजलि मैडम को और कहा कि आपने एक भी बात अच्छी नहीं लिखी बच्चे के बारे में, कुछ तो अच्छा लिखी। अंजलि जी कहने लगे कि बच्चा ऐसा है वैसा, सारी बातें उन्होंने अपनी जो उनका दुख था वो साझा कर दिया। वो तो चली गई। हेडमास्टर सोचने लगे कि कैसे मैडम को समझाया जाए। उन्होंने पियोन को बुलाया और कहा कि जो राजू की पुरानी क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं उनको आप अंजलि मैडम की टेबल पर जाकर के रख दीजिए। अगले दिन जब मैडम स्कूल आई, उनकी टेबल पर पहले से राजू की जो पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स थी वो रखी हुई थी। तो बड़ी खुश हुई कि अब देखती हूँ क्या क्या इसने कारनामे किए पुरानी क्लासेस में। उन्होंने देखना शुरू किया। 3rd क्लास की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि राजू बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। तो सरप्राइज थी कि ये क्या हो गया। 4th क्लास की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि आजकल राजू का ध्यान थोड़ा पढ़ाई में कम लगता है क्योंकि उसकी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो आखिरी स्टेज में है। राजू अपनी माँ को लेकर के चिंतित है, उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है वो। और उसी रिपोर्ट में आखिरी में हेडमास्टर का एक कमेंट था कि अब राजू की माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम सब टीचर्स को मिलकर के राजू की ज़िंदगी को बचाना है, उसकी ज़िंदगी की चमक को बचाना है, उसके करियर को बनाना है। जब ये सब पढ़ रही थी अंजलि मैडम तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हें लग गई कि मैं क्या बच्चे को जज कर रही हूँ। जब वो क्लास में गई तो उन्होंने फिर से कहा आई लव यू ऑल। लेकिन एक बार फिर से वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब की बार उनके मन में राजू के लिए बहुत सारा प्यार था, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा कम था। उस दिन के बाद से उन्होंने राजू पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, उसकी पढ़ाई को लेकर के उसे समझाना शुरू किया, उसका ख्याल रखना शुरू किया। और 5th क्लास का जब रिजल्ट आया तो राजू ने क्लास में टॉप किया। 5वीं तक का स्कूल था, उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना होता था। तो फेयरवेल हो रही थी, बच्चे गिफ्ट लेकर के आए अपने टीचर्स के लिए। राजू जो था वो अंजलि मैडम के लिए पैकिंग अच्छी नहीं थी बट एक गिफ्ट लेकर के आया। बच्चे हंसने लगे कि क्या लेके आ गया। जब मैडम ने उस गिफ्ट को खोला, ओपन किया तो उसमें छोटी सी परफ्यूम की बोतल थी, इत्र की शीशी थी और एक कंगन था। मैडम ने वो कंगन अपने हाथ में पहन लिया, वो इत्र थोड़ा छिड़क लिया। राजू दौड़ करके मैडम के पास आ गया और अटकती सी आवाज़ में बोला कि मैडम आज आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। अंजलि मैडम ने बच्चे को गले लगा लिया, कहा बेटा बहुत लाइफ में अच्छा नाम कमाओ। उस दिन के बाद से राजू दूसरे स्कूल में चला गया, पढ़ता रहा। हर क्लास में जब जब रिजल्ट आते थे तो एक चिट्ठी मैडम के पास आती थी कि इस साल मैंने बहुत सारे टीचर से मुलाकात की लेकिन आपके जैसी टीचर नहीं मिली, आपके साथ पढ़ाने वाला सिखाने वाला नहीं मिला। बहुत सालों के बाद अंजलि मैडम जब रिटायर हो चुकी थी, उनके घर पर एक शादी का इन्विटेशन कार्ड आता है। डॉक्टर राजू उसमें लिखा होता है, राजू की शादी का कार्ड था। प्लेन का टिकट होता है। मैडम जाती हैं राजू की शादी में, वहाँ जाकर के देखती हैं कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं मैडम के आने का। जब मैडम वहाँ पहुँचती हैं तो राजू माइक पर कहता है कि ये हैं वो मेरी माँ जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। कहानी बहुत छोटी है लेकिन ये टीचर शिष्य गुरु शिष्य उससे बहुत बढ़कर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जज करना बंद कीजिए। और दूसरी बड़ी बात, हमारे आसपास ऐसे राजू जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी केयर की ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। वो मदद करना शुरू कीजिए, उनका ख्याल रखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप और हम मिलकर के ही इस दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।